आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे 1 in a बिलियन मोमेंट्स जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 15 साल 2025 इंडियन क्रिकेट के हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। वजह इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम ने पहली बार आईसीसी विमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। इस टूर्नामेंट की मेजबानी खुद भारत ने की थी और फाइनल मुकाबला खेला गया मुंबई में, जहां स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। सामने थी मजबूत साउथ अफ्रीका की टीम, लेकिन भारत की विमेन्स क्रिकेट टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 298 रन बनाए, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 246 रन ही बना सकी। आखिरकार भारत ने यह ऐतिहासिक फाइनल जीत लिया और जैसे ही आखिरी विकेट गिरा, पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, यह सालों की मेहनत, स्ट्रगल और विश्वास का नतीजा थी। नंबर 14 क्रिकेट में T20 ऐसा फॉर्मेट है जहां बल्लेबाज हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आज मैं आपको लॉकी फर्ग्यूसन का ऐसा स्पेल बताने वाला हूं जिसे देखकर आप खुद कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। फर्ग्यूसन ने अपने पहले ओवर की पहली ही गेंद पर विकेट निकाल लिया। इसके बाद बची हुई 5 गेंदों पर बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना सका, यानी पहला ओवर मेडन रहा। दूसरे ओवर की शुरुआत भी उन्होंने डॉट बॉल से की और फिर एक के बाद एक ऐसी सटीक गेंदें डाली कि पूरा ओवर फिर से मेडन रहा। तीसरे ओवर में पहली गेंद डॉट रही, दूसरी गेंद पर बल्लेबाज LBW आउट हो गया। इसके बाद आए नए बल्लेबाज भी बची हुई 4 गेंदों पर कोई रन नहीं बना सके और तीसरा ओवर भी मेडन चला गया। अब बारी थी चौथे ओवर की। पहली गेंद फिर डॉट रही, लेकिन दूसरी गेंद पर तो फर्ग्यूसन ने विकेट्स को ही चूम लिया। बची हुई 4 गेंदों पर नया बल्लेबाज हिल तक नहीं सका और चौथा ओवर भी मेडन रहा। इस तरह लॉकी फर्ग्यूसन ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 3 विकेट लिए और एक भी रन नहीं दिया। T20 जैसे फॉर्मेट में ऐसा कर पाना किसी करिश्मे से कम नहीं है और यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है T20 में सारे ओवर मेडन करवाना। अब आप कमेंट में बताइए वो कौन सी टीम थी जो एक ही गेंदबाज के 4 ओवर में एक भी रन नहीं बना पाई। नंबर 13 अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा कारनामा जो सदियों में सिर्फ एक बार होता है। साल 2019 में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच वनडे मैच चल रहा था और उसी मैच में लसिथ मलिंगा ने 4 बॉल्स पर 4 विकेट्स लिए और अपनी डबल हैट्रिक पूरी की। पहली गेंद पर उन्होंने कॉलिन मनरो को क्लीन बोल्ड किया। दूसरे गेंद पर उन्होंने रदरफोर्ड को LBW आउट कर दिया। इसके बाद उन्होंने तीसरी गेंद पर कॉलिन डी ग्रांडहोम को विकेट आउट किया और अपनी हैट्रिक पूरी की। इसके बाद आई वो हिस्टोरिक बॉल जिसने रिकॉर्ड कायम किया। मलिंगा ने रॉस टेलर को भी LBW आउट कर दिया और बन गए पहले बॉलर जिसने ODI मैच में डबल हैट्रिक ली। इस डबल हैट्रिक ने साबित कर दिया कि जब लसिथ मलिंगा लय में हो तो बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी बैटिंग करना भूल जाता है। वैसे तो इससे पहले भी मलिंगा ने 2007 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ डबल हैट्रिक ली थी, लेकिन यह वाली डबल हैट्रिक इसलिए खास थी क्योंकि इसमें मलिंगा ने न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। उस दिन मलिंगा ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो शायद ही कभी टूट पाएगा। नंबर 12 अब बात करते हैं न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेले गए एक शानदार टेस्ट मैच की, जहां दिल थाम देने वाला अंत देखने को मिला। आखिरी दिन न्यूजीलैंड को जीत के लिए 248 रन चाहिए थे और केन विलियमसन टीम को संभालकर आगे ले जा रहे थे। श्रीलंका ने भी हार नहीं मानी और लगातार विकेट निकालते हुए मुकाबले को आखिरी गेंद तक ले आए। अब हालात ऐसे थे कि 5वें दिन की आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड को जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था, जबकि श्रीलंका केवल मैच ड्रॉ कर सकता था। आखिरी गेंद पर फर्नांडो ने एक जबरदस्त शॉर्ट बॉल फेंकी जो केन विलियमसन के बल्ले को चकमा देकर निकल गई। उसी पल नील वैगनर रन के लिए आधी पिच पार कर चुके थे। विकेट कीपर ने गेंद पकड़ी और स्ट्राइकर एंड की ओर थ्रो मारा, लेकिन थ्रो स्टंप से चूक गया। गेंद सीधे बॉलर के हाथों में पहुंची, जिसने नॉन स्ट्राइकर एंड पर जोरदार थ्रो मारकर विकेट उड़ा दिए। एक पल के लिए श्रीलंकन प्लेयर जश्न में डूब गए, लेकिन अगले ही सेकंड उनकी खुशी मातम में बदल गई। रिप्ले में साफ दिखा कि विलियमसन क्रीज के अंदर थे। इस तरह न्यूजीलैंड ने आखिरी गेंद पर यह थ्रिलर टेस्ट मैच जीत लिया। नंबर 11 साल 2022 इंग्लैंड वर्सेस भारत का टेस्ट मैच। जिस खिलाड़ी से विकेट लेने की उम्मीद होती है, उसी प्लेयर ने बल्ले से ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज से पहले कभी नहीं बना था। मैं बात कर रहा हूँ जसप्रीत बुमराह की। टेल एंडर माने जाने वाले बुमराह क्रीज पर आए और सामने थे एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस्ड बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगला ओवर टेस्ट क्रिकेट का सबसे महंगा ओवर बन जाएगा। पहली गेंद पर बुमराह ने छक्का मार दिया, दूसरी गेंद बुमराह के सर के ऊपर से चौका चले गए, तीसरी गेंद फ्री हिट और उस पर भी छक्का लग गया। इसके बाद चौके छक्कों की बारिश। सिर्फ एक ओवर में 29 रन बल्ले से और 35 रन कुल मिलाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक मैसेज था कि बुमराह सिर्फ बॉलिंग ही नहीं कर सकते, बल्कि जिस दिन वो बल्ला घुमाए उस दिन रिकॉर्ड भी बन सकता है। 2022 का ये ओवर हमेशा याद रखा जाएगा, जब एक बॉलर ने बल्ले से टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड बना दिया था। नंबर 10, BBL के चौथे सीजन के फाइनल में एक ऐसा अंत देखने को मिला जिसने हर क्रिकेट फैन का दिल तोड़ दिया। आखिरी ओवर में ब्रेट ली को सिर्फ 8 रन डिफेंड करने की जिम्मेदारी मिली थी। पहली गेंद पर स्कूप का चौका लगा, दूसरी गेंद पर बैट्समैन ने ऑफसाइड की तरफ शॉट खेला और 2 रन लगे, तीसरी गेंद पर एक और सिंगल लगी। अब बैटिंग करने वाली टीम को 3 गेंदों पर 1 रन चाहिए था जीत के लिए, और बॉलिंग पर थे ब्रेट ली जो कभी हार नहीं मानते थे। अगली 2 गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 विकेट झटक दिए और अब मैच पूरी तरह आखिरी गेंद पर आ गया। एक गेंद पर 1 रन चाहिए था जीत के लिए, और फिर हुआ कुछ ऐसा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। आखिरी गेंद पर बल्लेबाज ने शॉट खेला और गेंद सीधे सर्कल में खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। फील्डर ने गेंद नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हेनरिक्स की ओर फेंकी। हेनरिक्स के पास बल्लेबाज को रन आउट करने के लिए भरपूर समय था, लेकिन प्रेशर में वह गेंद संभाल नहीं पाए और गेंद हाथ से फिसल गई। दूसरी ओर ब्रेट ली निराश नजरों से यह सब देखते रह गए। जीत बस एक कदम दूर थी, लेकिन एक चूके हुए रन आउट ने मैच हाथ से निकाल लिया। ये सिर्फ एक मैच का अंत नहीं था, बल्कि ब्रेट ली के शानदार करियर का सबसे बदकिस्मत पल बन गया। नंबर 9, क्रिकेट हिस्ट्री में साल 2024 एक ऐसे चैप्टर के रूप में याद किया जाएगा जिसने इंडियन फैंस को चौंका दिया। इंडिया अपनी ही जमीन पर जहां पिछले 12 सालों से कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी, वहीं न्यूजीलैंड ने इतिहास रच दिया। जी हां, न्यूजीलैंड इंडिया में 3 या उससे ज्यादा मैचों की टेस्ट सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप करने वाली पहली टीम बन गई। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि इंडियन क्रिकेट के बैड चैप्टर्स में से एक था। सीरीज के हर मैच में कीवी टीम ने डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी का बेहतरीन नमूना पेश किया। उनके गेंदबाजों ने इंडियन बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। वहीं न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने मुश्किल हालात में भी रन बनाए। इंडिया की मजबूत स्पिन पिचें, होम कंडीशन और एक्सपीरियंस, सब कुछ इस बार न्यूजीलैंड के सामने फीका पड़ गया। हर टेस्ट मैच में कीवी टीम ने यह साबित किया कि जीत सिर्फ नाम या रिकॉर्ड से नहीं, बल्कि मैदान पर किए गए परफॉर्मेंस से मिलती है। इस सीरीज के साथ इंडिया का 12 साल पुराना होम टेस्ट डोमिनेंस खत्म हो गया और न्यूजीलैंड ने खुद को टेस्ट क्रिकेट की सबसे खतरनाक टीमों में शामिल कर लिया। नंबर 8, अगर आप 99 रन पर बैटिंग कर रहे हो और दूसरे एंड पर आखिरी विकेट गिर जाए जिससे आप स्ट्राइक पर ही ना आ पाए, तो इससे ज्यादा पेनफुल कुछ नहीं हो सकता। ठीक ऐसा ही हुआ जॉनी बेयरस्टो के साथ 2023 एशेज के चौथे टेस्ट में। जब इंग्लैंड का 9वां विकेट गिरा, तब बेयरस्टो 49 रन पर थे और दूसरे एंड पर जिमी एंडरसन बल्लेबाजी के लिए आए। इसके बाद बेयरस्टो ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स पर जबरदस्त हमला बोल दिया। उन्होंने ग्राउंड के चारों तरफ छक्के चौके मारे और देखते ही देखते वह 99 रन तक पहुंच गए। सेंचुरी बस 1 रन दूर थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आखिरकार जिमी एंडरसन बेयरस्टो को स्ट्राइक दिलाने की कोशिश में LBW आउट हो गए और इसी के साथ इंग्लैंड की पारी समाप्त हो गई। Oh, very close gone. Anderson has walked across. He's been given out. हालांकि यह देखकर अच्छा लगा कि बेयरस्टो ने मायूसी में डूबने के बजाय इसे सहजता से लिया, क्योंकि यह वाकई बेहद कड़वी और बदकिस्मती भरी घटना थी। नंबर 7, अब आपको दिखाते हैं विराट कोहली का वो छक्का जिसे शॉट ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। MCG का ग्राउंड, 1 लाख से ज्यादा दर्शक और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का महामुकाबला। 2022 T20 वर्ल्ड कप आखिरी ओवरों में इंडिया को चाहिए थे 8 गेंदों पर 28 रन। मैच लगभग हाथ से निकल चुका था। सामने थे पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज हारिस रऊफ। प्रेशर आसमान पर और स्ट्राइक पर थे विराट कोहली। रऊफ ने फुल लेंथ गेंद डाली और तभी हुआ चमत्कार। कोहली ने बैकफुट पर जाकर सीधे रऊफ के सर के ऊपर से एक इनक्रेडिबल छक्का मार दिया। Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. ये सिर्फ एक छक्का नहीं था, ये तकनीक, हिम्मत और क्लास का मेल था। इसके बाद कोहली ने मैच ही पलट दिया और भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। आज भी जब T20 वर्ल्ड कप 2022 की बात होती है तो वो एक शॉट सबसे ऊपर याद किया जाता है, विराट कोहली का शॉट ऑफ द सेंचुरी।
नंबर 6, क्रिकेट हिस्ट्री में कुछ जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड नहीं बदलती बल्कि वो पावर के मायने बदल देती हैं। ऐसी ही कहानी लिखी नीदरलैंड्स ने। 2022 T20 वर्ल्ड कप में अंडररेटेड टीम नीदरलैंड्स के सामने थी क्रिकेट की स्ट्रॉन्ग टीम साउथ अफ्रीका। नीदरलैंड्स ने पहले बैटिंग करते हुए अपने 20 ओवरों में 158 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका सिर्फ 145 रन ही बना सकी और नीदरलैंड्स ने यह मैच 13 रन से जीत लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में कहानी दोबारा दोहराई गई। वही नीदरलैंड्स, वही साउथ अफ्रीका और फिर वही नतीजा, नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स में एक ही बड़ी टीम को 2 बार हराना, ये बेहद रेयर है। साउथ अफ्रीका को लगातार 2 वर्ल्ड कप्स में हराना यह एक अपसेट नहीं था, बल्कि यह एक मैसेज था कि क्रिकेट में कोई भी टीम छोटी बड़ी नहीं होती, बल्कि जो टीम अच्छा खेलती है जीत भी उसी की होती है। नंबर 5, हम सब जानते हैं कि जो रूट कितने शानदार बल्लेबाज हैं। यह भी किसी से छुपा नहीं है कि जरूरत पड़ने पर वह अच्छी खासी ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर सकते हैं। आमतौर पर उनकी पहचान उनकी बेहतरीन बैटिंग परफॉर्मेंस के लिए होती है, लेकिन यहाँ उन्होंने गेंद से भी कमाल कर दिखाया। इंडिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जो रूट ने अपने टेस्ट करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस 5 विकेट सिर्फ 8 रन देकर किया। इंडियन पिचेस स्पिनरों के लिए किसी सपने से कम नहीं होती, खासकर टेस्ट मैचों में, और रूट ने इन मुश्किल हालातों का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर पंत को आउट कर दिया और इसके बाद लगातार विकेट्स लिए। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह, कोई भी रूट की बॉलिंग से बच नहीं पाया। इतना ही नहीं, इस शानदार बॉलिंग के अलावा जो रूट ने इसी मैच में डबल सेंचुरी भी मारी, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी अचीवमेंट है। ये सीरीज जो रूट के लिए एक यादगार सीरीज रही, जहां उन्होंने बल्ले से भी कमाल कर दिया और गेंद से भी। नंबर 4, इंडिया और इंग्लैंड आमने सामने थे 2022 T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में। इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और भारत को 160 रन पर रोक दिया। सबको लगा कि अब मुकाबला कांटे का होगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इंग्लैंड के ओपनर्स एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर ने भारतीय गेंदबाजी पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। दोनों ने बिना कोई विकेट गंवाए सिर्फ 16 ओवरों में ही टारगेट हासिल कर लिया। हेल्स 86 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि बटलर ने 80 रनों की तूफानी पारी खेली। मैच का अंत तब हुआ जब जोस बटलर ने मोहम्मद शमी को छक्का मारकर इंग्लैंड की जीत पक्की कर दी। इसी मैच में हेल्स और बटलर ने मिलकर T20 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप 170 रन भी बना डाली। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऐसा प्रदर्शन वाकई हैरान कर देने वाला था। नंबर 3, अब आपको दिखाते हैं 2019 वर्ल्ड कप में पकड़ा गया वह कैच जिसे कैच ऑफ द टूर्नामेंट कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बाउंड्री लाइन पर खड़े थे बेन स्टोक्स। एक जोरदार शॉट हवा में गया और छक्का पक्का लग रहा था, लेकिन तभी बेन स्टोक्स ने एक ऐसा वन हैंडेड कैच पकड़ा जिसने सबको हैरान कर दिया। Again on the sweep, is it going to go over his head? Oh, no way! No way! You cannot do that. ये सिर्फ एक कैच नहीं था, ये फिटनेस, टाइमिंग और हिम्मत की मिसाल थी। 2019 वर्ल्ड कप का ये कैच साबित करता है कि कुछ खिलाड़ी ग्रेविटी को भी चुनौती दे देते हैं। नंबर 2, क्रिकेट के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो खेल की लिमिट से बाहर जाकर इंसानियत को झकझोर देती हैं। साल 2009 में घटी एक ऐसी ही भयानक इंसिडेंट ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। ये घटना थी पाकिस्तान के शहर लाहौर में, जहां श्रीलंकन क्रिकेट टीम की बस पर टेररिस्ट अटैक किया गया। टीम टेस्ट मैच के लिए मैदान की ओर जा रही थी, तभी अचानक भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने बस को निशाना बना लिया। इस हमले का सीधा निशाना खिलाड़ी, अंपायर और कोच बने। कई श्रीलंकन प्लेयर गंभीर रूप से घायल हुए। इस हमले के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान से लंबे समय तक दूर कर दिया गया। नंबर 1, अब आपको दिखाते हैं IPL 2016 का एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे आज भी अनब्रेकेबल कहा जाता है, और यह रिकॉर्ड बनाया था विराट कोहली ने। T20 क्रिकेट, जहां एक मैच में हीरो बनना आसान है लेकिन हर मैच में रन बनाना सबसे मुश्किल, और इसी फॉर्मेट में विराट कोहली ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। 2016 के IPL में विराट ने बनाए 973 रन, लगभग 1000 रन एक ही सीजन में। उन्होंने इस सीजन में 4 सेंचुरी और 7 हाफ सेंचुरी बनाई। बॉलर बदले, पिच बदली, हालात बदले, लेकिन कोहली की कंसिस्टेंसी नहीं बदली। RCB के लिए वो अकेले दीवार बनकर खड़े रहे। इस सीजन में विराट सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो क्लास, फिटनेस और माइंडसेट की डेफिनेशन बदल रहे थे। आज भी बड़े बड़े बल्लेबाज IPL खेलते हैं, लेकिन 973 रन के आसपास भी कोई नहीं पहुंच पाया। IPL 2016 सिर्फ एक सीजन नहीं था, वो विराट कोहली का गोल्डन ईरा था, जहां उन्होंने
साबित किया कि महानता एक दिन से नहीं, लगातार परफॉर्म करने से बनती है। तो ये थी आज की वीडियो। इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा मोमेंट लगा, हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।